Hello student, today we discuss about the Rayleigh refractometer. Such refractometer is help us in the determination of refractive indices of gases like ammonia gas, oxygen gas or any gases. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक डिवाइस जो ऑप्टिकल डिवाइस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने में हेल्प करती है। इस डिवाइस का नाम है रेले रिफ्रैक्टोमीटर। तो इस रिफ्रैक्टोमीटर से हम लोग फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ गैसेस। तो हाउ इट वर्क, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, what are its mechanism to determine the refractive index. Such concepts are explained in the such lecture. तो आइए देखते हैं इस रिफ्रैक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ऑपरेटर्स का वर्किंग क्या है। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। इसका मीनिंग होगा रेले रिफ्रैक्टोमीटर। रेले रिफ्रैक्टोमीटर, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे इसका कंस्ट्रक्शन लेते हैं, क्या है ये, कैसे है। तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, उसी तरह से इसमें एक क्रोमैटिक लेंस यूज होता है। इसके फोकल पॉइंट पर सोर्स लेते हैं और इसमें दो ट्यूब, ग्लास ट्यूब ली जाती है ऐसे। सेम थिकनेस या सेम डायमेंशन की प्लेट ली जाती है। ये दो प्लेट, उसके बाद यहाँ पर ये दो प्लेट रखी जाती है वेरिएशन आर्डर में। उसके बाद एक ऑब्जर्वर होता है और यहाँ भी प्लेनो एक क्रोमैटिक लेंस सिस्टम लगा रहता है इसमें। तो ये लेंस सिस्टम है, एक क्रोमैटिक लेंस सिस्टम जो एक्रोमैटिज्म या क्रोमैटिक डिफेक्ट को ये रिमूव करता है। एक्रोमैटिक लेंस, अब ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात है, यहाँ पर हम लोगों को लेना है। ये एक लाइट सोर्स यहाँ पर बर्न आउट करते हैं इसे, तो ये रेज यहाँ पर जाती है, तमाम रेज निकलेगी और जाएगी। तो उसमें से दो रेज को हम लोग दिखाते हैं इसे। तो आफ्टर फोकस फर्क देने से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। इसमें कहीं जा करके ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर रेज जा रही है, यहाँ पर फ्रिंज बनाएगी। माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप है ये। माइक्रोस्कोप ये प्लेट होती है C2, ये C1, ये आपस में लिंक रहती है और ये सर्कुलर स्केल से कनेक्ट होती है। एक हैंडल होता है, ये आपस में कनेक्टेड, इस पर स्केल बना रहता है, इसे डिवीजन। तो ये हैंडल होता है और ये होता है सर्कुलर स्केल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर फ्रिंज बनेगी। ऑब्जर्वर माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करता है। ये ट्यूब T1 होती है और ये ट्यूब T2 होती है। इसका डिस्टेंस लिया जाता है D, इतना लंबाई है, दोनों की लंबाई सेम ली जाती है। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से रेज इमर्ज आउट होती है, उसका कुछ पोर्शन, तो ये हो जाएगा सोर्स। इसको कहते हैं एक्रोमैटिक लेंस। ये ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब। तो इसमें से जिस गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस गैस को इस ट्यूब में फिल करते हैं। तो ये यहाँ पर गैस, जिस गैस का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फाइंड करना चाहते हैं क्या है, तो यही हमारा सैंपल है, स्पेसिमेन है, टेस्टिंग मटेरियल है गैस। तो ये इस डिवाइस है। अब रैले रिफ्रैक्टोमीटर का मीनिंग होता है ये एक डिवाइस है जो गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। यह गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस डिवाइस में एक सोर्स है, एक क्रोमैटिक लेंस है, दो ग्लास ट्यूब है T1 T2 जिसका लेंथ D है, और C1 C2 दो प्लेट है। उसका मीनिंग क्या है वर्किंग में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ माइक्रोस्कोप है जो ऑब्जर्वर लेकर के ऑब्जर्व करता है, इंटरफेरेंस फ्रिंज को देखता है और कैलकुलेशन करता है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उसी को हम लोग समझेंगे इसमें क्या है। सर्कुलर स्केल है। अब C1 C2 जो दो यहाँ पर नाम है C1 C2, तो इसको कहते हैं कंपेनसेटिंग प्लेट्स। कंपेंसेटिंग प्लेट, कंपेंसेट करने का मतलब है कि किसी चीज़ को एडजस्ट करना, सिचुएशन के अनुसार हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं कि कैसे ये एडजस्ट हो करके हमारा उद्देश्य पूरा करेगा। तो मैकेनिज्म में C1 C2 एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होगी जिसको हैंडल की सहायता से रोटेट करा करके पाथ डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कि फ्रिंज बन जाए। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है ये। अब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है देखिए। रैले रिफ्रैक्टोमीटर एक डिवाइस है, तो सबसे फर्स्ट मीनिंग होगा कि इस डिवाइस का रोल क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस
which help us in the determination of refractive indices of different gases. अब देखिए, इट्स वर्किंग mechanism or principle is described in the present figure. आप देखिए, इसमें हमारा जो मैकेनिज्म होगा रीडिंग फर्स्ट, ये हम लोग लेंगे। तो इस ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है, कैसे ये काम करता है? तो सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से इंटरफेरेंस की घटना ऑब्जर्व होती है। दूसरा कंसेप्ट है कि एक्रोमेटिक लेंस है जो कलर को दूर करता है, डिफरेंट कलर में डिवाइडेशन जो होता है उसको रिमूव करता है। तो ये एक लेंस सिस्टम है। ग्लास ट्यूब है ट्रांसपेरेंट, दो कंपेंसेटिंग प्लेट है जिसको हैंडल की सहायता से टर्न करके और रीडिंग लिया जाता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, एक्रोमेटिक लेंस से बना हुआ है। ऑब्जर्वर इसका यूज करके फ्रिंज देखता है। तो फर्स्ट रीडिंग में देखिए आप लोग, दोनों ग्लास प्लेट को, लाइट को बर्न आउट करते हैं, दोनों ग्लास प्लेट को खाली रखते हैं, कोई गैस नहीं भरेंगे, दोनों का लेंथ सेम है, डी लिया गया है। दोनों को इम्पटी बना लेते हैं, गैस स्पेसिमेन इसमें से हटा लेते हैं और लाइट को जला करके और छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल करके जाती है और माइक्रोस्कोप रीजन में फ्रिंज बना देती है जिसको ऑब्जर्वर देखता है और इसका फ्रिंज का पोजीशन नोट करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये फ्रिंज बन गई, स्केल है, ये ऑप्टिकल बेंच है या माइक्रोस्कोप में स्केल लगा हुआ है, तो फ्रिंज बन गई है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है कि जो फ्रिंज बन गई उसका पोजीशन नोट कर लिया जाता है, स्केल पर कितना पोजीशन पर बन रही है। तो इस फर्स्ट रीडिंग में ये होगा, देखिए आप लोग, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्टली T1 T2 remains empty and light rays allowed to pass through them and interference fringe is observed in the माइक्रोस्कोप रीजन में ऑब्जर्व की जाएगी। अब देखिए, जो फ्रिंज बनेगी माइक्रोस्कोप रीजन, इसके बाद द पोजीशन ऑफ such fringe is counted, such position is
काउंटेड। अब इस पोजीशन को काउंट कर लिया जाता है कितना होगा। अब देखिए इधर, इसमें जो ऑप्टिकल पाथ होगा, ऑप्टिकल पाथ इज, तो ऑप्टिकल पाथ एयर में जा रही है वेव, तो इसका फार्मूला होता है म्यू ए इंटू डी एयर के लिए। अब ये हो जाएगा d1, क्योंकि फॉर एयर म्यू ए इक्वल टू 1। तो ये फाइंड करते हैं। उसके बाद रीडिंग सेकेंड, तो रीडिंग सेकेंड में हम लोग ये लेंगे, आफ्टर फर्स्ट रीडिंग सम स्पेसिमेन ऑफ टेस्टिंग गैस, जिसका चेक करना है हम लोगों को, टेस्टिंग गैस इज filled in any one ट्यूब से T2। T2 में गैस हम लोग कुछ ले लिए, भर दिए उसका T2, एंड अगेन try to find the bright fringe। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या किए कि सेकेंड रीडिंग में किसी एक ट्यूब में गैस को फिल कर लिए और फिर लाइट को अलाउ करके इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाते हैं। तो इस इंटरफेरेंस फ्रिंज का जो पोजीशन होगा, अब देखिए गैस डेंसर है इन कंपैरिजन टू एयर, तो गैस को डेंस मीडियम में लाइट स्लो चलेगी, तो स्लो चलने के वजह से ये लाइट फास्ट चली जाएगी और धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचेगी। तो मान लीजिए कि ये एयर में चल रही है तो फास्ट चली गई है और यहाँ पर जा कर के मिल गई है और ये धीरे धीरे यहाँ पर जा रही है, तो फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, अपना पोजीशन छोड़ देगी। तो इसका मीनिंग है कि जो पोजीशन होगा अब इस फ्रिंज का पहले पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो इसमें आता है कि ब्राइट फ्रिंज ट्राई टू, यहाँ पर अगेन ट्राई टू फाइंड द ब्राइट फ्रिंज। अब देखिए, नाउ पोजीशन of such bright fringe is changed from fringe of first रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग के जो फ्रिंज है उसके पोजीशन से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका काम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना इस डिवाइस का, और वो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग से पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब इन सच कंडीशन जो होगा, ऑप्टिकल पाथ इज, अब मीडियम है तो गैस मीडियम है, ये होगा म्यू
इंटू डी। तो ये गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू डी। ऑप्टिकल पाथ का फार्मूला है म्यू इंटू डी। तो गैस में चल रही है तो कितना होगा। अब देखिए रीडिंग थर्ड में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब देखते हैं कि जो शिफ्टिंग फ्रिंज है पहले बनी थी और बाद में बन रही है, दोनों के बीच में कितना अंतराल है, कितना स्पेस है। तो उस स्पेस को हम लोग पूरा करते हैं। पूरा करने के लिए C1 C2 प्लेट का यूज करते हैं और ये सर्कुलर स्केल है, इसी पर ये डिस्टेंस डिसाइड कर ली जाती है कितना शिफ्टिंग हुआ है। उसके बाद थर्ड रीडिंग में इस हैंडल को घुमाते हैं, C1 C2 का पोजीशन चेंज होता है तो डेंसर मीडियम बढ़ेगा कभी घटेगा। तो ये फ्रिंज जो होती है धीरे धीरे अपने पोजीशन से गई है तो धीरे फिर ब्राइट बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, ब्राइट, तब तक इसको मूव कराते हैं जब तक कि इनिशियल पोजीशन पर फ्रिंज न आ जाए। तो कितना फ्रिंज बन रही है, मान लीजिए फ्रिंज की संख्या कितनी है इस शिफ्टिंग डिस्टेंस को कवर करने में, यहाँ तक आने में जितना ब्राइट फ्रिंज बनती है उसकी संख्या को काउंट करता है ऑब्जर्वर यहीं पर। यही एक चैलेंज होता है काउंट करने का, क्योंकि फास्ट फ्रिंज बनती है। तो कैसे काउंट करेगा, ये कितनी संख्या होगी, इसी को थर्ड रीडिंग में हम लोग कवर करते हैं, तीसरा मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर इस प्लेट का यूज किया जाता है हैंडल की सहायता से। जब इसको मान लीजिए ऐसे है तो डेंसर मीडियम अधिक होगा, ऐसे हो जाएगी तो डेंसर मीडियम कम होगा, पाथ डिफरेंस बदलने लगता है और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो होती है चेंज होने लगती है। तब तक चेंज कराया जाता है जब तक फर्स्ट रीडिंग के फ्रिंज पर न आ जाए, स्केल बताता है। तो स्केल रीडिंग से इसको हम लोग टर्न करके और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बनाए हैं तो ब्राइट फ्रिंज काउंट करते हैं कितनी ब्राइट फ्रिंज बन गई। तो रीडिंग थर्ड में देखिए, इन सच रीडिंग यूजिंग compensating plates C1 C2 and count the number of bright fringes between the shifting distance of first reading fringe and second reading fringe, second reading fringe by circular स्केल का यूज करते हैं। सर्कुलर स्केल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कितनी फ्रिंज बनी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट करते हैं। 10 नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस जो होता है n इज known by this reading। इस रीडिंग से हम लोग इसको नोन कर लेते हैं कि कितनी फ्रिंज बनी। अब ऐसा क्यों करते हैं देखिए आप लोग। तो फर्स्ट रीडिंग है, एक्सपेरिमेंट में हम लोग फिगर ड्रा किए, ऑपरेटर्स जुटाए, लाइट को जला दिए, विदाउट गैस फिल किए, एक फ्रिंज बनाए, उसको नोट कर लिए कहाँ पर बन रही है इसके स्केल पर।
फिर सेकेंड रीडिंग में किसी एक ट्यूब में गैस को लिए, फिर फ्रिंज बनाए ब्राइट फ्रिंज, लेकिन अब डेंसर मीडियम होने के कारण इस फ्रिंज का पोजीशन बदल गया, तो उस पॉइंट को नोट कर लिए सर्कुलर स्केल के माध्यम से या बेंच पर, जो भी डिवाइस है प्रैक्टिकल करते समय, तो उस फ्रिंज को पोजीशन को नोट कर लिए। अब तीसरा रीडिंग लेते हैं, तो इस प्लेट को हैंडल से टर्न करके पाथ डिफरेंस को चेंज करते हैं, तो ये पोजीशन से फ्रिंज अपना शिफ्ट होते लगती है और इस पोजीशन पर जब तक आती है तब तक कितनी ब्राइट फ्रिंज बनी उसको ऑब्जर्वर रीड करता है, काउंट करता है, देखता है, और वही रीडिंग कहलाता है आर्डर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड रीडिंग। तो आर्डर ऑफ फ्रिंज काउंट हो जाएगी, इतना हो जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग इज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा गैस माइनस डेल्टा एयर, ये मिलेगा। अब इसकी वैल्यू आई है म्यू जी इंटू डी माइनस डी, इतना वैल्यू मिला है इसका। अब इसमें से सॉल्व कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए, एक बार एयर की स्थिति में एक बार गैस की स्थिति में, तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये प्रॉपर्टी निकालना है, यही वर्किंग मैकेनिज्म होगा। तो देखिए ये हो गया म्यू जी माइनस वन, डी को कॉमन कर लिए, पाथ डिफरेंस इक्वेशन थर्ड, कितना मिलेगा। अब एक प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज इज, स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस होता है एन लेमडा, इक्वेशन फोर्थ। तो ये जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस मिला है रैले रिफ्रैक्टोमीटर अरेंजमेंट से, और स्टैंडर्ड पाथ होता है ब्राइट के लिए। ये दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो म्यू जी माइनस वन डी इक्वल टू एन लेमडा, या म्यू जी माइनस वन इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, या म्यू जी इक्वल टू वन प्लस एन लेमडा बाई डी। तो ये फार्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यूज्ड गैस। तो गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ म्यू जी। अब यहाँ पर हियर एन आर्डर ऑफ फ्रिंजेस, और ये नोन हो जाएगा, रीडिंग लिया गया है थर्ड रीडिंग में। ये लेमडा जो होगा वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट है ये, और ये भी नोन हो जाएगा। जो लाइट आपको दिया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे जला था सोर्स,
तो इसका कितना वेवलेंथ है ये डाटा से नोन रहेगा सोर्स का, और डी है लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी मेजर कर लेंगे स्केल से, नोन हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो एन है, लेमडा है, डी है, सभी नोन फैक्टर हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया द्वारा हेंस अननोन फैक्टर म्यू जी इज प्रैक्टिकली फाइंड हो जाएगा कितना है, सीधे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। अब यही हो जाएगा, दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ रेले रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये रेले रिफ्रैक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। हम लोगों का टारगेट है कि इस डिवाइस की सहायता से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जो साइंटिफिक मेथड है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूला में कौन कौन से टर्म है, एन कैसे डिटरमाइन होगा, लेमडा क्या है, डी क्या है। तो एक आसान मेथड है जिसमें आर्डर ऑफ फ्रिंज को काउंट करने का तरीका बताया गया है कि कैसे काउंट होगा। वेवलेंथ जो लाइट यूज की गई है उसका नोन रहेगा, डी लेंथ ऑफ ट्यूब है, ये भी नोन है। तो ये एक इजी मेथड है, इसमें एन को ही फाइंड करना एक चैलेंज होता है, बाकी आपको आसानी से डाटा से मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा जिस गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा, रेले रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यही इसका यूजुअल सिग्निफिकेंस है और ये वर्किंग मैकेनिज्म है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऑप्टिक्स में, फिजिकल ऑप्टिक्स में एक प्रॉपर्टी है रेले रिफ्रैक्टोमीटर, और यही मीटर क्या था, कैसे कार्य करता था, इसको हम लोग आज भी यूज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसे रखा गया है और ये सब लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिकल ऑप्टिक्स एक तरह से प्रैक्टिकल, हर टॉपिक को प्रैक्टिकल वे में पढ़ा जाता है, तो इजीली समझ में आता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, इसका प्रीवियस रिलेशन क्या है टॉपिक का थियरी से। तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करने पर समझ में आने लगता है। तो इसी को प्रयास किया जा रहा है कि सबके समझ में आ जाए सीक्वेंस में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए अबाउट रेले रिफ्रैक्टोमीटर, जो हमारी सहायता करता है किसी भी गैस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने में, और इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है ये हम लोग एक्सप्लेन किए। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।